MQM के वफ़द की खालिद मकबूल की क़यादत में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM ने सिंध के शहरों में बेरोज़गारी, महंगाई और लोड शेडिंग का मसला उठाया। वज़ीर आज़म की नौजवानों को विफाक में मेरिट पर नौकरियाँ और खुशहाल नौजवान प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए कर्ज देने की यकीन दहानी। शहरी सिंध के अवाम को बजट में बड़ा रिलीफ देने का भी वादा। MQM का K4 मनसूबे की जल्द तकमील और सिंध के दीगर शहरों में नए तरक्याती मनसूबों का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम गुंडी ने कहा कि वज़ीर आज़म से सूबे में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले के हल पर बात हुई। दीर मोटरवे, चश्मा राइट लेफ्ट कैनाल के फंड्स रखने और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा किया। गवर्नर KP का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का मशवरा। कहा कि वज़ीर आला गवर्नर राज की बातें छोड़ें, सियासी शहीद न बनने देंगे। गवर्नर KP ने दावा किया कि SIFC के इजलास में वज़ीर आला को उनके कहने पर बुलाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हेयरिंग एड की फराहमी और एनरोलमेंट मुहिम के आगाज़ के लिए स्पेशल एजुकेशन की तकरीब में आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ अपनी नशिस्त छोड़कर स्पेशल बच्चों के दरमियान बैठ गईं। मरीम नवाज़ ने स्पेशल बच्ची को गोद में उठा लिया। यूनिसेफ और GPE के ताउन से हेयरिंग एड के लिए कायम स्टॉल का दौरा किया। वज़ीर आला ने क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों के तिब्बी टेस्ट, स्पेशल बच्चों की दस्तकारियों और पेंटिंग का मुशाहिदा किया। सरगोदा स्पेशल एजुकेशन के तलबा ने वज़ीर आला को पेंटिंग और स्केच पेश किया। वज़ीर आला ने तकरीर से कबल स्पेशल बच्चों को स्टेज पर बुलाकर बिठाया। रिवायती डाइस की बजाय बच्चों के दरमियान बैठकर खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के शेखपुरा कायदे आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की कायदे आज़म बिजनेस पार्क तक आसान रसाई के लिए मोटरवे इंटरचेंज बनाने और बड़े पैमाने पर शजरकारी की हिदायत। मरीम नवाज़ की शेखपुरा में अमन अमान में बेहतरी के लिए RPO को 10 दिन की मोहलत। कराची में 5 भाइयों पर अदालत पेशी पर जाते हुए फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। 5वां भाई महफूज रहा। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की, फिर गाड़ी रुकने पर दोबारा गोलियां बरसा दी। वीडियो में मुलजिमान के चेहरे भी वाज़ेह हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के 3 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। मकतूलीन और मुलजिमान आपस में रिश्तेदार हैं। जियो फेंसिंग, मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की मदद से तफ्तीश जारी है। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, झुलसकर हलाक अफराद में 3 बच्चे और खवातून शामिल हैं। 52 शहरी जख्मी हुए। शहरियों का गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद में गैस सिलेंडर फटने के 48 जख्मियों का सिविल अस्पताल कराची में इलाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो की बर्न्स वार्ड आमद। जख्मियों के बेहतरीन इलाज के लिए इंतजामिया को हिदायत। कहा कि सिंध में गैस की किल्लत है, ये वाक़या अफसोसनाक है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की भी सिविल अस्पताल आमद। कहा कि जख्मियों की जान बचाने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। शहरियों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। मरी में अंगूरी जंगल में वसी रकबे पर आग भड़क उठी। चका बेगवाल के 2 जंगल शदीद आग की लपेट में आ गए। तकरीबन 2 किलोमीटर एरिया को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात के मुलाजमीन और मकामी अफराद आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ।
विफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट में IMF शराइत को शामिल किया जा रहा है। FBR के लिए 12,900 अरब टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल 1,500 अरब रुपये से ज़ायद नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने, विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट ख़त्म, कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में क़याम के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। सदर पाकिस्तान ने दुबई के निजी अस्पताल में मुख्तलिफ चेकअप करवाए। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्टील मिल की बहाली पर जोर। काबीना इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तला शरजील मेमन की ब्रीफिंग। कहा कि सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दाम प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। आमदन से स्टील मिल को खड़ा किया जाएगा। सिंध हुकूमत के कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे समेत कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी। जबकि सड़कों पर मलबा डालने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा PTI के वकला अली इजाज भुट्टर और नईम बंजोथा के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। खावर मानिका पर गुज़िश्ता रोज़ इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाकसेट MM1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस सेटेलाइट चीन के शीचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सेटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट से पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सेटेलाइट ई-कॉमर्स, गवर्नेंस, मुआशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकसेट MM1 रवां बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC एना के कराची पहुंचने पर कराची पोर्ट तकरीब और चरागा चेयरमैन KPT सैयदैन रज़ा जैदी ने कहा कि जहाज़ MSC एना की आमद बड़ी कामयाबी है। SPTL पर तकरीबन 200 अरब रुपए सरमायाकारी हुई। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। इप्सॉस की जानिब से कराए गए ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की दुरुस्त समझने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। सर्वे में मुल्क में महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़िश्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क की मौजूदा मुआशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई है। सर्वे के मुताबिक अपने लिए रोज़ाना की घरेलू खरीदारी आसान समझने वालों की तादाद में भी 4% से बढ़कर 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मसीही शख्स के खिलाफ मुबैना बेहुरमती पर तशद्दुद और तक़ीन मज़हब के इल्ज़ामात की रिपोर्ट से आगाह हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान विदान पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मज़हब के क़वानीन की यकसा मुखालफत करता है। एक सवाल पर कहा कि इलाक़ाई सलामती पर आला सतही 2 तरफ़ा मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगे। जबालिया कैंप के रिहायशी इलाके को मलिया मेट करके इसराइली फ़ौज 20 रोज़ बाद जबालिया से निकल गई। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। शिमाली गजा और नसीरत कैंप पर भी फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 53 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और प्रियंका चोपड़ा समेत नामवर बॉलीवुड अदाकारों ने सानिया रफ़ा पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम पर ऑल आइज़ ऑन रफ़ा ट्रेंड का हिस्सा बन गई। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। कई बॉलीवुड फ़नकारों का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा।
और बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.75% कमी। बरतानवी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी 81.97 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। अमरीका में खाम तेल की कीमत में 1.89% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 77.73 डॉलर फ़ी बैरल है।